सोबतपुर पट फीडर केनाल की बल सफाई के काम में महकमा इरिगेशन के अफसरों और ठेकेदारों की मिलीभगत से काम नाकिस और सुस्त रवि का शिकार है, जिसकी वजह से सोबतपुर की आवाम के ऊपर दोबारा सैलाब का खतरा मंडला रहा है। इन ख्यालात का इज़हार सोबतपुर के सियासी और समाजी शख्सियात मीर फतेह अली खां खोसा, मीर सरफराज खान खोसा और मीर अयाज अहमद खोसा ने खोसा हाउस सोबतपुर में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किया। उन्होंने मजीद कहा कि जिला सोबतपुर को गुज़िश्ता सैलाबों और 2022 के सैलाब ने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। पट फीडर केनाल और झेली शाखों में बहुत बड़े बड़े शिकाफ पड़े, जिनको अभी तक बंद और मजबूत नहीं किया जाया। हालिया बारिशों की पेशगोइयों ने जिला सोबतपुर की आवाम को परेशानी में मुब्तला कर दिया है। उनके ऊपर दोबारा सैलाब का खतरा मंडला रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले साल 40 करोड़ रुपए मंजूर हुए, वो काम भी अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ और फ्लड इमरजेंसी फंड्स के जरिए महकमा इरिगेशन को करोड़ों रुपए मिले, सब मुबैना करप्शन की नजर हो गए। वफाक की जानब से तमाम केनाल और झेली शाखों की बल सफाई और पश्तों को मजबूत करने के लिए तकरीबन 70 अरब रुपए दिए गए, जिनके अभी तक टेंडर्स नहीं हुए और ये टेंडर्स शायद इस वक्त किए जाएंगे जब पानी केनाल में बह आएगा और काम करने की गुंजाइश तक नहीं होगी और तमाम रकम इरिगेशन के अफसरान और ठेकेदार और मिनिस्टर की मिली भगत से मुबैना तौर पर हड़प कर लिए जाएंगे और पानी के तेज बहाव से कच्चे और कमजोर पुश्तों को शिगाफ पड़ने से दोबारा आवाम अपनी फसलों और घरों से बेदखल होंगे। उन्होंने हुकूमत बलोचिस्तान से सख्त मुतालबा करते हुए कहा कि पट फीडर केनाल और झेली शाखों की बल सफाई और पुश्तों को मजबूत बनाने के काम में ज्यादा मशीनरी का इस्तेमाल करके तेजी लाकर जल्द मुकम्मल किया जाए, ताकि पानी आने से पहले सारा काम मुकम्मल हो और लोगों को दोबारा तबाहकुन सैलाब का मुंह देखना ना पड़े। उन्होंने मजीद कहा कि अगर पट फीडर केनाल के काम में सुस्त रवि की गई तो अवाम के साथ मिलकर सख्त एहतजाज करेंगे।